नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सुपर सरप्लस इंश्योरेंस प्लान के बारे में। ये प्लान इंडिविजुअल और फ्लोटर्स दोनों के लिए मिलता है, लेकिन इस वीडियो में हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे इस पॉलिसी के फीचर्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, जानेंगे इस पॉलिसी की कवरेज और इसके बेनिफिट्स के बारे में। आखिर में बात करेंगे इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड, फ्री लुकअप पीरियड और ग्रेस पीरियड के बारे में। तो इस पॉलिसी को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेने पर आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता। इंश्योर्ड पर्सन डायरेक्ट स्टार हेल्थ कंपनी में जाकर क्लेम की सेटलमेंट करा सकता है। दूसरी एडवांटेज है कि बिना किसी दिक्कत के और बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्लेम की सेटलमेंट कर ली जाती है। और तीसरा एडवांटेज है कि इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सुपर सरप्लस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। चलिए पहले इस पॉलिसी के कुछ हाइलाइट्स पर नजर डाल लेते हैं जो इस पॉलिसी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। आपको इस पॉलिसी में टॉप अप एट अफोर्डेबल प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल पॉलिसी बेसिस। इसके अलावा इसमें आपको मैटरनिटी कवरेज मिल जाती है। इसमें नो प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग का भी बेनिफिट मिलता है। इसमें एयर एम्बुलेंस की कवरेज और ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की कवरेज भी मिल जाती है। तो चलिए इस पॉलिसी के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो ये पॉलिसी इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल इंडिविजुअल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज रहेगी 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज रहेगी 65 साल, यानी कि 18 साल की उम्र से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। इस पॉलिसी के पॉलिसी टर्म की बात करें तो ये पॉलिसी 1 साल के पीरियड के लिए मिलती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के रिन्यूअल्स की। तो इस पॉलिसी में लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की गारंटी मिलती है। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। अगर बात करें डे केयर प्रोसीजर्स की तो इस पॉलिसी में सभी प्रकार के डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में आपको कौन कौन से प्लान ऑफर होते हैं। इस पॉलिसी में मेनली 2 तरह के प्लान ऑफर होते हैं। पहला है सिल्वर प्लान और दूसरा है गोल्ड प्लान। पहले हम बात करते हैं सिल्वर प्लान के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी के सिल्वर प्लान में सम इंश्योर्ड में आपको 7 लाख और 10 लाख रुपए का ऑप्शन मिलता है और इस पॉलिसी में डिडक्टेबल लिमिट 3 लाख रुपए की है। पॉलिसी के अंदर आपका जो भी क्लेम बनेगा वो तभी पे होगा जब वो डिडक्टेबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। जितनी भी बार आप इस पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटलाइज होंगे उतनी बार आपका अमाउंट तभी पेएबल होगा जब वो अमाउंट डिडक्टेबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर डिडक्टेबल लिमिट से मतलब ये है कि डिडक्टेबल लिमिट तक का जितना भी बिल होगा वो कंपनी किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन में पे नहीं करेगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के गोल्ड प्लान के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सम इंश्योर्ड के लिए काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आप डिफाइंड लिमिट 3 लाख रुपए की सिलेक्ट करते हैं तो आपको सम इंश्योर्ड के लिए 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए की ऑप्शन मिल जाती है। और यदि आप डिफाइंड लिमिट 5 लाख और 10 लाख सेलेक्ट करते हैं उस केस में पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के लिए आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए का ऑप्शन मिलता है। इस पॉलिसी के अंदर आपकी पॉलिसी का क्लेम तभी पेएबल होगा जब वो आपकी डिफाइंड की गई लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन पूरी पॉलिसी पीरियड में सिर्फ एक ही बार एप्लीकेबल होती है। डिफाइंड लिमिट का मतलब ये हुआ कि जो आपने पॉलिसी लेते समय एक लिमिट डिफाइन करी है, पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान कंपनी उस अमाउंट तक के बिल को पे करने के लिए लायबल नहीं होगी। इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है, इस गोल्ड प्लान को लेते समय आपने जो लिमिट डिफाइन कर दी उसको आप पूरे पॉलिसी के दौरान कभी भी चेंज नहीं कर सकते और रिन्यूअल के समय पर भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इन सबको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर आपको क्या क्या कवरेज मिलती है। यहाँ पर मैं आपको सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान की कवरेज एक साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको ये जानने में आसानी रहेगी कि दोनों प्लान में क्या फ़र्क है। पहली कवरेज है हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो सिल्वर प्लान के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज में आपको
रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंस वगैरह के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 4,000 रुपये पर डे तक का ही क्लेम मिलेगा। और यदि गोल्ड प्लान की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। आप हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ले सकते हैं, उसमें आपके सभी बोर्डिंग और नर्सिंग एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। सर्जन फी, कंसल्टेशन फी, एनेस्थेटिक्स और स्पेशलिस्ट की फीस आपके सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान दोनों में ही कवर हो जाती हैं। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, ड्रग्स एंड सच अदर सिमिलर एक्सपेंसेस ये भी आपके सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान दोनों में ही कवर हो जाते हैं। इस पॉलिसी के अंदर जो नेक्स्ट कवरेज है वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंस हुए हैं वो कवर हो जाते हैं। सिल्वर प्लान में आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से 30 दिन पहले तक के मेडिकल एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं और गोल्ड प्लान में ये लिमिट 60 दिन की हो जाती है। नेक्स्ट कवरेज है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपके जो मेडिकल एक्सपेंस हुए वो भी इस पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। सिल्वर प्लान की बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक के मेडिकल एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। और गोल्ड प्लान की बात करें तो यहाँ पर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन तक का मेडिकल एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कवरेज है एम्बुलेंस के चार्जेस की। सिल्वर प्लान में एम्बुलेंस चार्जेस कवर नहीं होते। गोल्ड प्लान के अंदर आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने तक के केस में 3,000 रुपये तक का एम्बुलेंस चार्ज कवर मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है एयर एम्बुलेंस चार्जेस। सिल्वर प्लान में एयर एम्बुलेंस चार्जेस भी नहीं मिलते। गोल्ड प्लान की बात करें तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के 10% तक के अमाउंट का एयर एम्बुलेंस चार्ज कवर हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिसी के 7 लाख के सम एश्योर्ड या इससे अधिक के सम एश्योर्ड पर ही एप्लीकेबल होगा। और एक पॉलिसी पीरियड के दौरान आप केवल एक बार ही एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। इस गोल्ड प्लान में आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। सिल्वर प्लान में ये फैसिलिटी नहीं मिलती। इन कवरेज के अंदर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी जो कि सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। पहली बात तो ये रहेगी कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो भी एक्सपेंस बनेगा वो पॉलिसी में बताए गए एलिजिबल रूम रेंट के प्रपोर्शन में ही मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि दोनों प्लान्स के अंदर HIV की कवरेज मिलेगी। अब बात करते हैं को पेमेंट की। तो इस पॉलिसी में केवल गोल्ड प्लान के अंदर ही ये एप्लीकेबल होता है। सिल्वर प्लान में किसी भी तरह की को पेमेंट नहीं होती। कोई भी व्यक्ति यदि इस पॉलिसी को लेता है और पॉलिसी लेने के समय पर उसकी उम्र 60 साल से अधिक होती है और पॉलिसी पीरियड के दौरान वो जितनी भी बार हॉस्पिटलाइज होगा, जो भी हॉस्पिटल का बिल बनेगा उसका 10% अमाउंट उसको को पेमेंट के रूप में पे करना होगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की जो कि केवल गोल्ड प्लान के अंदर ही मिलते हैं। पहले फीचर की बात करेंगे वो है डिलीवरी एक्सपेंसेस के। चाहे डिलीवरी नॉर्मल हुई हो या सिजेरियन हुई हो, पर पॉलिसी पीरियड आप 50,000 रुपए तक का डिलीवरी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपके प्री नेटल, पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस और लॉफुल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सभी तरह के एक्सपेंस इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी लाइफ पीरियड के दौरान आप मैक्सिमम 2 डिलीवरीज ही इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। इस बेनिफिट के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस बेनिफिट के लिए पहली कंडीशन ये रहेगी कि आपने जिस दिन से भी ये पहली बार सुपर सरप्लस इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके अगले 12 महीने तक का इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद ही आप इस पॉलिसी के अंदर डिलीवरी चार्जेस को कवर कर पाएंगे और पॉलिसी का कॉन्टिन्यूसली रिन्यूअल होना भी अनिवार्य रहेगा। इस बेनिफिट के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे। ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब सेल्फ और स्पाउस दोनों इस पॉलिसी के अंदर कवर होंगे, जब तक इस पॉलिसी का बेनिफिट पेएबल नहीं हो जाता। इस डिलीवरी एक्सपेंस का जो भी क्लेम होगा वो आपके पॉलिसी के सम इंश्योर्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, यानी इसके एक्सपेंस का आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा स्पेशल फीचर इस गोल्ड प्लान के अंदर है वो है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस का। यदि इंश्योर्ड पर्सन को किसी ऑर्गन की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि वो रिसिपेंट है, उस केस में जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में खर्चे होंगे वो इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। इस बेनिफिट के अंदर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि डोनर के स्क्रीनिंग एक्सपेंसेस और पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशंस वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। अगला जो स्पेशल फीचर गोल्ड प्लान के अंदर मिलता है वो है रिचार्ज बेनिफिट का।
रिचार्ज बेनिफिट का मतलब होता है कि पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि आपकी पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो हॉस्पिटलाइजेशन के केस में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी आपको कुछ एडिशनल ज़रूरत पड़ जाती है तो कुछ अमाउंट आपकी पॉलिसी के सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज के रूप में मिल जाता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी के सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग और डिफाइंड लिमिट के अकॉर्डिंग पॉलिसी में कुछ रिचार्ज लिमिट दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि पॉलिसी की डिफाइंड लिमिट 3 लाख रुपए की है तो रिचार्ज लिमिट 50,000 रुपये की है। यदि डिफाइंड लिमिट 5 लाख रुपए सेट की गई है तो उस केस में आपको जो रिचार्ज लिमिट मिलेगी वो है 75,000 रुपये और डिफाइंड लिमिट अगर 10 लाख रुपए की है उस केस में रिचार्ज बेनिफिट 1 लाख रुपए का मिलेगा। इस गोल्ड प्लान के अंदर जो नेक्स्ट स्पेशल फीचर है वो है वेवर ऑफ डिडक्टिबल। इस बेनिफिट के अंदर प्रपोजर यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है वो इस पॉलिसी के 6ठे साल की शुरुआत में रिन्यूअल से पहले या फिर उसके बाद किसी भी कॉन्टिन्यूसली ईयर में रिन्यूअल से पहले वो पॉलिसी होल्डर चाहे तो इस वेवर ऑफ डिडक्टिबल बेनिफिट की डिमांड कर सकता है। यदि प्रपोजर इस बेनिफिट को ऑप्ट कर लेता है तो उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर जो डिफाइंड लिमिट की कंडीशन होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन पॉलिसी के बेनिफिट सेम ही रहते हैं और पॉलिसी के पिछले 5 साल के एवरेज सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग उसको इस पॉलिसी का बेनिफिट मिल जाता है। इस बेनिफिट के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। इसकी पहली कंडीशन ये है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो 50 साल की उम्र से पहले से ही इस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हो और उसने जो भी पॉलिसी ली है वो बिना किसी ब्रेक के कॉन्टिन्यूसली रिन्यू कराई जा रही हो। दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि इस बेनिफिट को लेने से पहले जो पिछले 5 साल हैं उसमें कोई भी मेडिकल क्लेम ना किया गया हो। तीसरी बात ध्यान देने की ये है कि यदि आप इस वेवर ऑफ डिडक्टिबल बेनिफिट को ऑप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद इस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करा सकते। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सिल्वर प्लान के वेटिंग पीरियड के बारे में। किसी भी बीमारी की कवरेज के लिए पॉलिसी स्टार्ट होने के पहले 30 दिन तक वेटिंग पीरियड रहेगा, लेकिन एक्सीडेंट के केस में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता। पॉलिसी लेने के पहले दिन से ही एक्सीडेंट की कवरेज शुरू हो जाती है। कुछ स्पेसिफाइड इलनेस, डिजीजेज और ट्रीटमेंट के लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड रहता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 36 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के गोल्ड प्लान के वेटिंग पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर भी पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक किसी भी तरह की इलनेस और डिजीज कवर नहीं होती, यानी कि पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक वेटिंग पीरियड रहता है, लेकिन एक्सीडेंट के केस में किसी भी तरह का कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। स्पेसिफाइड इलनेसेस, डिजीजेस और ट्रीटमेंट्स के लिए 12 मंथ का वेटिंग पीरियड रहता है। किसी भी तरह की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसके लिए भी 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है और डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करें तो उसके लिए भी 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स के बारे में। एक्सक्लूजन मतलब कंपनी किन केसेस के अंदर किसी भी तरह का क्लेम पे करने के लिए बाध्य नहीं होगी। तो यहाँ पर जितने भी एक्सक्लूजन्स हैं वो सिल्वर और गोल्ड प्लान दोनों के केस में कॉमन है। आप यहाँ इस वीडियो में इन एक्सक्लूजन्स को पॉज कर भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो आप इस पॉलिसी के ब्रोशर में इन एक्सक्लूजन्स को देख सकते हैं। इस पॉलिसी के ब्रोशर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिवीजन ऑफ सम इंश्योर्ड। इस पॉलिसी के अंदर आपको रिन्यूअल के टाइम पर सम इंश्योर्ड को रिवाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फ्री लुक पीरियड। इस पॉलिसी के अंदर आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड। इस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए आपको 30 दिन तक का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट यदि कैश मोड के अलावा किसी और मोड से की गई है तो वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के अंदर आती है, जो कि टैक्स में रिलीफ लेने के लिए एलिजिबल होती है। अब बात करते हैं क्लेम इलस्ट्रेशन की। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि यदि इस पॉलिसी के अंदर हम क्लेम अप्लाई करते हैं तो कंपनी किस तरह से क्लेम का सेटलमेंट करती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यदि पॉलिसी में सिल्वर प्लान लिया गया है तो किस तरह से क्लेम की सेटलमेंट की जाएगी। आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं कि पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है और जो डिडक्टेबल अमाउंट की लिमिट है वो 3 लाख रुपए है। इस एग्जाम्पल में हम ये सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर एक पॉलिसी पीरियड के दौरान 3 बार हॉस्पिटलाइज हुआ है। तो जो पहली बार हॉस्पिटलाइजेशन का बिल बना है वो है 3 लाख रुपए और
डिडक्टेबल लिमिट है 3 लाख रुपए। तो इस सिल्वर प्लान के अंदर जो क्लेम पेबल होगा वो होगा हॉस्पिटलाइजेशन के बिल में से डिडक्टेबल लिमिट को माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का बिल और डिडक्टेबल लिमिट दोनों 3-3 लाख रुपए हैं। तो जो क्लेम पेबल अमाउंट होगा वो आएगा 0 रुपये और जो बैलेंस बचेगा इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड का वो रहेगा 10 लाख रुपए। अब देखते हैं जब दूसरी बार क्लेम लिया है तब हॉस्पिटलाइजेशन का बिल बना है 6 लाख रुपए, जिसमें से डिडक्टेबल अमाउंट रहेगा 3 लाख रुपए। क्योंकि ये सिल्वर प्लान है और सिल्वर प्लान की कंडीशन यही रहती है कि आप पॉलिसी पीरियड के दौरान जितनी भी बार क्लेम करेंगे हर क्लेम में डिडक्टेबल लिमिट माइनस होगी। तो अब जो क्लेम पेबल होगा वो रहेगा हॉस्पिटल के बिल 6 लाख रुपए में से डिडक्टेबल अमाउंट 3 लाख रुपए माइनस करके, तो वो अमाउंट आएगा 3 लाख रुपए, यही क्लेम पेबल होगा। और जो बैलेंस सम इंश्योर्ड बचेगा वो रह जाएगा अब 7 लाख रुपए। सेम पॉलिसी पीरियड के दौरान जब अगर हम तीसरा क्लेम लगा रहे हैं और उसका हॉस्पिटल का बिल 9 लाख रुपए बना है और डिडक्टेबल लिमिट रहेगी 3 लाख रुपए, तो जो क्लेम पेबल होगा वो रहेगा 9 लाख माइनस 3 लाख रुपए यानी कि 6 लाख रुपए। और पॉलिसी का जो बैलेंस बचा था वो था 7 लाख रुपए। तो ये 6 लाख रुपए आराम से पे हो जाएंगे और पॉलिसी का बैलेंस बच जाएगा 1 लाख रुपए। अब हम देखते हैं कि यदि पॉलिसी गोल्ड प्लान के साथ ली गई है तब किस तरह से क्लेम की सेटलमेंट की जाएगी। यहाँ पर भी हमने पॉलिसी का सम एश्योर्ड माना है 10 लाख रुपए और जो डिफाइंड लिमिट सेट की है वो है 3 लाख रुपए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति पहली बार हॉस्पिटलाइज हुआ है तो बिल बना है 3 लाख रुपए और जो लिमिट डिफाइंड है वो है 3 लाख रुपए। तो क्लेम पेबल होगा यहाँ पर 0 रुपये और बैलेंस रह जाएगा 10 लाख रुपए। सेम पॉलिसी पीरियड के दौरान दूसरा क्लेम लिया जा रहा है जिसका हॉस्पिटलाइजेशन का बिल बना है 6 लाख रुपए और डिफाइंड लिमिट की वैल्यू है 0। यहाँ पर आप ध्यान दें क्योंकि ये गोल्ड प्लान है और गोल्ड प्लान के अंदर जो भी डिफाइंड लिमिट है वो पूरे पॉलिसी पीरियड में केवल एक ही बार डिडक्ट होगी। उसके बाद आप जितनी भी बार क्लेम करेंगे वो डिफाइंड लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफाइंड लिमिट की वैल्यू है 0। तो जो क्लेम पेबल रहेगा वो होगा हॉस्पिटल के बिल में से डिफाइंड लिमिट का माइनस होना जो कि 0 है। तो पूरा क्लेम पेबल हो जाएगा जो है 6 लाख रुपए और जो बैलेंस बचेगा वो रह जाएगा 4 लाख रुपए। अब तीसरी बार व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है और इस बार भी हॉस्पिटलाइजेशन का बिल 6 लाख रुपए बनता है। डिफाइंड लिमिट यहाँ पर 0 रहेगी और जो क्लेम पेबल होना चाहिए वो पूरा 6 लाख होना चाहिए, लेकिन जो बैलेंस बचा है वो है 4 लाख रुपए। तो केवल बैलेंस ही पे होगा, वो रहेगा क्लेम पेबल 4 लाख रुपए और जो पॉलिसी का बैलेंस सम एश्योर्ड बचेगा वो रह जाएगा 0 रुपये। हम एक और सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ पर भी सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए और डिफाइंड लिमिट 3 लाख रुपए ही है। हॉस्पिटलाइजेशन का बिल 6 लाख रुपए बना है और डिफाइंड लिमिट 3 लाख रुपए रही है। तो क्लेम जो पेबल होगा वो रहेगा 3 लाख रुपए और बैलेंस बच जाएगा 7 लाख रुपए। दूसरी बार हॉस्पिटलाइजेशन का बिल बन रहा है 5 लाख रुपए। डिफाइंड लिमिट रहेगी 0 क्योंकि एक बार ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है और क्लेम पेबल रहेगा 5 लाख रुपए। तो बैलेंस जो बचेगा पहले 7 लाख रुपए था जिसमें से 5 लाख रुपए और माइनस हो गया तो बैलेंस बचा 2 लाख रुपए। तीसरी बार अगर एडमिट हो रहा है और हॉस्पिटल का बिल बना है 3 लाख रुपए तो डिफाइंड लिमिट रहेगी 0 और जो क्लेम पेबल होगा वो जो आपका बैलेंस बचा है वही रह जाएगा 2 लाख रुपए। तो बैलेंस अब जो बचेगा इस पॉलिसी का वो रहेगा 0। आइए अब नज़र डाल लेते हैं इस पॉलिसी के प्रीमियम चार्ट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी में कितना प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर आपको सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान दोनों के ही प्रीमियम चार्ट दिखाए गए हैं। इस पॉलिसी में जो सिल्वर प्लान के अंदर 24 मंथ का वेटिंग पीरियड बताया गया है और गोल्ड प्लान के अंदर जिसको 12 मंथ का वेटिंग पीरियड बताया गया है, उन स्पेसिफिक डिजीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सुपर सरप्लस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।